मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई आंख से देख या छू नहीं सकता, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। यह बात किरण के मन में चल रही थी जब वह अपने दादा के पुराने मकान के तहखाने में धूल झाड़ रहा था। वहां उसे एक अजीब लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर कोई ताला नहीं था, पर वह एक अदृश्य शक्ति से बंद था। किरण के हाथ का स्पर्श होते ही बक्सा खुला और अंदर से एक प्राचीन पीतल की घड़ी निकली, जिस पर कोई कांटे नहीं थे, बस बीच में एक छोटा नीलमणि चमक रहा था। जैसे ही किरण ने घड़ी को हाथ में लिया, नीलमणि से एक हल्की रोशनी फैली। अचानक किरण ने महसूस किया कि समय थम गया है। बाहर पक्षी हवा में स्थिर थे, सड़क पर लोग अपनी गति में जम गए थे। मैं समय की रखवाली हूं, केवल तुम ही मुझे अब देख सकते हो। किरण को समझ आया कि यह घड़ी उसे समय को रोकने और चलाने की शक्ति देती है। वह उत्साहित था, पर उतना ही डरा हुआ भी। उसने इस शक्ति का उपयोग गुप्त रूप से और अच्छे कार्यों के लिए करने का फैसला किया। उसने एक दुर्घटना को होने से रोका, एक खोया हुआ बच्चा ढूंढा और गरीबों की मदद की। एक दिन जब किरण समय रोककर शहर के एक कोने से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक और व्यक्ति भी समय में आजादी से घूम रहा है। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में किरण की घड़ी जैसी ही पर काले रंग की एक घड़ी थी। मुझे पता था कि किसी दिन तुम मिलोगे। तुम्हारे पास की घड़ी सफेद समय है जो सकारात्मकता लाती है, मेरे पास की काला समय है जो अराजकता फैलाती है। तुम एकमात्र ऐसे हो जो मेरे इरादों को रोक सकते हो। किरण अब सिर्फ समय का रखवाला नहीं, बल्कि समय का रक्षक बन गया था। उसने बूढ़े के साथ एक गुप्त और समय से परे की लड़ाई शुरू की, एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई गवाह नहीं था और जिसकी कहानी कभी किसी किताब में या सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। दुनिया को बचाने का